जैसा कि हमने देखा कि पोकेमॉन मास्टर 8 में कितने कमाल के बैटल्स और कितने स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर इस पूरे मास्टर 8 के दौरान थे। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन के एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 10 ऐसे ट्रेनर जो कि एक्चुअल में पोकेमॉन मास्टर 8 क्लास में आने के लिए बिल्कुल डिजर्विंग थे। तो यस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, वीडियो को देखो पूरा एंड तक। एंड वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो कर दो लाइक, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Expressing my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. I'm the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. नंबर 10, फ्लिंट। फ्लिंट को हम एज अ एक्सपर्ट फायर टाइप एलिट 4 का एक मेंबर मानते हैं, जो कि पूरे सिन्हो रीजन का एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल एलिट 4 का मेंबर है। अगर आप लोगों को याद होगा कि ऐश वर्सेस फ्लिंट के बैटल में पिकाचू जब इन्फर्नेप के साथ बैटल करता है तो सिंगल हैंड एक भी हिट इन्फर्नेप के ऊपर नहीं कर पा रहा था। मेरे ख्याल से पूरे सिन्हो रीजन में सिंथिया के गार्चोव के बाद जो पोकेमॉन सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो था फ्लिंट का इन्फर्नेप। सो नो डाउट कि फ्लिंट एक बहुत ही पावरफुल एक पोकेमॉन ट्रेनर है। इसके अलावा पोकेमॉन जर्नीज के अंदर भी फ्लिंट ने मास्टर 8 में आने की कोशिश की थी, जहां मास्टर क्लास के लिए उसका बैटल होता है लियोन के साथ। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लियोन के साथ हुए बैटल में फ्लिंट यहाँ पर हार जाता है, जिसकी वजह से वो मास्टर 8 का हिस्सा नहीं बन पाता। मेरे ख्याल से अगर फ्लिंट यहाँ पर मास्टर 8 में होता तो डेफिनेटली ऐश वर्सेस फ्लिंट की बैटल हमें ज़रूर से देखने को मिल सकती थी, और मेरे ख्याल से यहाँ पर पिकाचू भी अपना रिवेंज ज़रूर से ले पाता। नंबर 9, रेहान। रेहान को हम पोकेमॉन जर्नीज के अंदर हैमरलॉक सिटी जिम लीडर के हिसाब से जानते हैं, और गैलर रीजन के अंदर पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि लियोन का जो सबसे अच्छा राइवल रहा है वो है रेहान। रेहान एक वक्त पर गैलर रीजन का एक अनडिफीटेड चैम्पियन भी रह चुका है। बट क्या आप लोगों को पता है कि इसके अलावा पोकेमॉन गेम्स के अंदर ये बताया गया है कि रेहान सिर्फ गैलर रीजन का चैम्पियन नहीं, वो अलग अलग रीजन के अंदर भी एक वक्त पर चैम्पियन भी रह चुका है। और आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि रेहान कितना ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर है। और नो डाउट रेहान वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेनर्स में से एक है, और काफ़ी लंबे टाइम तक पोकेमॉन मास्टर 8 में नंबर 8 पर रह चुका है। हालांकि आखिर में आकर ऐश ने उसे हरा दिया और मास्टर 8 में अपनी जगह बना ली। बट मेरे ख्याल से अगर ऐश नहीं जीतता तो शायद हमें रेहान भी मास्टर 8 में बैटल करते हुए देखने को मिल सकता था। नंबर 8, एल्डर। एल्डर को हम पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट में पहली बार देखते हैं, और वहाँ पर जब हमें एनिमे में दिखाया गया ब्लैक एंड वाइट, तब एल्डर वहाँ के यानी कि यूनोवा रीजन के एक चैम्पियन थे। एनिमे के अंदर एल्डर को एक बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान बताया गया है, जो कि बहुत ही दिमाग से और अपनी स्ट्रेटजी बनाकर अपने सामने वाले ओपोनेंट को बैटल में हराता है। हालांकि अलग अलग चैंपियन की तरह हमें एल्डर के भी कुछ खास लड़ाई और बैटल्स पोकेमॉन में देखने को नहीं मिले। अगर बात करें मास्टर 8 की, तो वहाँ पर पोकेमॉन जर्नीज की बैटल के लिए यूनोवा रीजन में आयरिस तब की चैंपियन थी, इसलिए वहाँ पर यूनोवा रीजन के फॉर्मर चैंपियन यानी कि एल्डर को वहाँ पर बुलाया नहीं गया। बट अगर एल्डर मास्टर 8 में होते तो हमें बड़ी कमाल के बैटल देखने को मिल सकते थे, खासकर उनके बफलोन के साथ। नंबर 7, वॉलेस। वॉलेस अभी सोटोपोलिस सिटी का जिम लीडर है, बट हमें पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल में वो पहली बार वॉलेस आर्क के दौरान देखने को मिला था। वॉलेस पूरे वर्ल्ड में एक तरह से कॉन्टेस्ट मास्टर के हिसाब से जाना जाता है, और वो वोइन रीजन का एक फॉर्मर चैंपियन भी है, जब तक उसे स्टीवन स्टोन ने नहीं हराया था। वॉलेस अभी भी एक बहुत ही अच्छे और एक बहुत ही पावरफुल ट्रेनर के हिसाब से एक अपना नाम बनाए रखा है। अगर स्टीवन मास्टर 8 के तीसरे में था, हमें जैसा कि पता है, बट अगर यहाँ पर वॉलेस भी होता तो मेरे ख्याल से
मेरे ख्याल से स्टीवन से पीछे तो बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज हम सबको पता है कि वॉलेस एक फॉर्मर चैम्पियन है, एक जिम लीडर है, प्लस उसके पास कॉन्टेस्ट बैटल का अपना एक्सपीरियंस भी है। तो नो डाउट कि वो काफ़ी पावरफुल है, और अगर वो मास्टर 8 में होता तो हमें कई सारे कॉन्टेस्ट जैसे बैटल भी देखने को मिल सकते थे। नंबर 6, टोबियस। सिनो रीजन के अंदर ये एक लेजेंडरी ट्रेनर है, नो डाउट। टोबियस वो ट्रेनर है जिसने कि ऐश को पूरे पोकेमॉन की सीरीज में सबसे बुरी तरह से हराया है 6-2 लॉस के साथ, वो भी सिर्फ अपने डार्कराय और लैटियस की मदद से। टोबियस ने ऐश की पूरी टीम को एक तरह से क्रश कर दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। वेल, टोबियस सिनो रीजन का नहीं, पूरे पोकेमॉन की सीरीज का अब तक का सबसे मिस्टीरियस ट्रेनर है, जिसकी ताकत, लेवल, पोकेमॉन की स्ट्रेंथ, उसके बारे में हम कुछ खास हमें नहीं पता। बट फिर भी नो डाउट कि टोबियस एक बहुत ही पावरफुल ट्रेनर है, जो कि अगर मास्टर 8 में होता तो शायद मैं कह सकता हूँ शायद हमें ऐश एज अ चैम्पियन देखने को नहीं मिल सकता था। नंबर 5, ग्लैडियन। ग्लैडियन हमें सन एंड मून में देखने को मिला था। हम ग्लैडियन को ईजिली ऐश का एक स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल भी कह सकते हैं। ग्लैडियन एक लौता ऐसा ट्रेनर है जिसके पास टोटल 5 रेयर और बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, प्लस उसके पास अपना लेजेंडरी पोकेमॉन सिल्वैली है, प्लस अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन निलिगो है। वही अगर ऐसे पोकेमॉन मेरे पास भी हो ना, तो मैं भी खुद को सबसे पावरफुल ट्रेनर मानने लगूंगा। बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर ग्लैडियन के सिल्वैली के पास एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी थी, चेंज द टाइप, यानी कि पोकेमॉन बैटल के दौरान मिड बैटल में सिल्वैली के पास ये एबिलिटी थी कि वो अपने टाइप को चेंज कर सकता था। इसके अलावा पूरे सन एंड मून में एक तरह से कह सकते हैं मेजॉरिटी टाइम में ऐश के ऊपर पूरी तरह से ग्लैडियन भारी था, यानी कि हर वक्त पर ग्लैडियन ऐश से एक कदम पर आगे था। बट एट द एंड अल्ट्रा रीजन के आखिर में मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से ग्लैडियन ऑलमोस्ट चैम्पियन बनने ही वाला था। वेल, नो डाउट कि अगर आपने ग्लैडियन वर्सेस ऐश की बैटल देखी है तो आपको पता होगा कि ग्लैडियन कितना ज़्यादा पावरफुल है, और मेरे ख्याल से ग्लैडियन मास्टर 8 में आना बिल्कुल ही डिज़र्व करता था। नंबर 4, प्रोफेसर कुकुई। नो डाउट पूरे पोकेमॉन की सीरीज़ और टाइम पीरियड के दौरान अल्ट्रा रीजन में प्रोफेसर कुकुई सबसे पावरफुल ट्रेनर थे, और उनका जो इंसिनेरियो है आप सबको पता होगा, उसने रेगुलरली लगातार अपने 3 ओपोनेंट को एक बैटल रॉयल के अंदर हराया है। तो आप सभी ने आइडिया इससे लगा लिया होगा कि उनका इंसिनेरियो कितना ज़्यादा पावरफुल है। साथ में प्रोफेसर कुकुई के पास लेजेंडरी पोकेमॉन टापू कोको का भी साथ है। मेरे ख्याल से अगर प्रोफेसर कुकुई मास्टर 8 में होते तो हमें फिर से पिकाचू वर्सेस टापू कोको या फिर पिकाचू वर्सेस इंसिनेरियो के बीच बैटल देखने को मिल सकती थी, जो कि सचमुच बहुत ही कमाल की होती। नंबर 3, पॉल। पूरे पोकेमॉन की सीरीज़ में अगर गैरी के बाद हम अगर ऐश का सबसे बड़ा राइवल किसी को कहेंगे तो वो होगा पॉल। सिनो रीजन के अंदर ऐश और पॉल की जो राइवलरी है वो सचमुच बहुत ही कमाल की रही है, और सिनो रीजन के अंदर सिनो रीजन का चैम्पियन सिंथिया ने भी ये कहा था कि एक दिन ऐश और पॉल दोनों एक चैम्पियन होंगे और दोनों एक चैम्पियन की तरह आपस में बैटल भी करेंगे। और जैसा कि सिंथिया ने ये प्रेडिक्ट भी किया था कि ये एक दूसरे के सामने और कई बार आएंगे, एज अ चैम्पियन भी और एज अ नॉर्मल भी। ऐसा हुआ भी। पोकेमॉन जर्नीज़ के अंदर मास्टर 8 के ठीक शुरू होने से पहले पॉल वापस आता है और ऐश वर्सेस पॉल के बीच हमें एक कमाल की बैटल देखने को मिलती है, जहाँ पर पॉल वर्सेस ऐश के बीच एक अच्छी खासी बैटल होती है और बैटल के एंड में यहाँ पर जीत पॉल की होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर पॉल मास्टर 8 में होता तो वो ऐश को हरा देता और चैम्पियन बन जाता, बट फिर भी मेरे ख्याल से पॉल एक डिजर्विंग ट्रेनर था मास्टर 8 में जाने के लिए। नंबर 2, पाल्मर। पाल्मर को हम ऐश के राइवल बैरी के फादर के नाम से और टावर टाइकॉन के बैटल फ्रंटियर के नाम से जानते हैं। वेल, पोकेमॉन सिनो रीजन के एक फेस्टिवल के दौरान हमें वो पहली बार देखने को मिले थे, जहाँ पर उनका बैटल ऐश के साथ हुआ था और वो बैटल सचमुच बहुत ही कमाल का था। वेल, उस बैटल को देखने के बाद ये तो पता चल गया था कि नो डाउट पाल्मर एक बहुत ही पावरफुल एक पोकेमॉन ट्रेनर, साथ में एक बहुत ही पावरफुल बैटल फ्रंटियर भी है। और
वैसे इसके अलावा वो सिनो रीजन के अलावा हमें वो और कहीं भी देखने को नहीं मिले। हालांकि सिर्फ अपने इतने अपीयरेंस के साथ ही पाल्मर ने अपनी सारी पावर दिखा दी और ये बता दिया कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा पाल्मर ने एक बार सिंथिया के साथ भी एक अच्छी खासी लड़ाई लड़ चुका है, तो इसमें नो डाउट कि जो सिंथिया के साथ लड़ सकता है वो ऑब्वियसली मास्टर 8 के साथ भी बैटल कर सकता है। मेरे ख्याल से पाल्मर भी एक ऐसे ट्रेनर है जो कि मेरे ख्याल से मास्टर 8 में आना बिल्कुल ही डिज़र्व करते थे। नंबर 1 ब्रैंडन। पिरामिड किंग ब्रैंडन बैटल फ्रंटियर के सबसे पावरफुल बैटल फ्रंटियर है और वो ब्रैंडन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेनर है जिनके साथ ऐश ने मुकाबला किया। अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि बैटल फ्रंटियर का पिरामिड किंग ब्रैंडन कितना ज़्यादा पावरफुल है। साथ में उनके पास पूरी लेजेंडरी पोकेमॉन की टाइटन टीम है और पूरे पोकेमॉन की सीरीज़ में बहुत ही कम ही ट्रेनर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने ब्रैंडन को हराया है। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इस पूरे लिस्ट में जितने भी ट्रेनर्स रहे उनमें से मेरे ख्याल से ब्रैंडन वो एक ऐसे ट्रेनर थे जिन्हें कि मेरे ख्याल से मास्टर 8 में ज़रूर से होना चाहिए था और अगर वो होते तो हमें काफ़ी सारे कमाल के बैटल्स देखने को मिल सकते थे। तो गाइज़ ये मेरी लिस्ट थी। आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा ट्रेनर है जिसे कि मास्टर 8 में होना चाहिए था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप करता आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।